डियर स्टूडेंट्स, प्लेटफॉर्म ऑफ लर्निंग यूट्यूब चैनल पर हम इस वीडियो में 10th क्लास की मैथमेटिक्स सब्जेक्ट की वर्कशीट नंबर 13 को सॉल्यूशन के साथ एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। स्टार्ट करते हैं वर्कशीट नंबर 13। टॉपिक डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए रैशनल नंबर। Rational number, those numbers which can be written in the form of p by q, where p and q are integers and q not equal to 0. सभी को पता है कि रैशनल नंबर क्या होते हैं। दोज नंबर्स विच कैन बी रिटन एज इन द फॉर्म ऑफ p बाई q, जिन्हें हम p बाई q की फॉर्म में लिख सकते हैं। दीज आर कॉल्ड रैशनल नंबर्स वेयर p एंड q आर इंटीजर्स। इंटीजर्स मतलब मे बी पॉजिटिव, मे बी नेगेटिव, मे बी ज़ीरो, but q is not equal to 0. This is called rational number. Some examples are given here. Minus 2 by 5 is rational number, 0 is also rational number, and 1 by 7 is also rational number. Now, meaning of decimal expansion, representation of number in decimal form. किसी भी नंबर को डेसिमल फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए टू मेथड हैं। नंबर 1 इज़ बाय डिवीज़न मेथड, नंबर 2 इज़ विदाउट डिवीज़न मेथड। नाउ डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रैशनल नंबर्स। यहाँ पर हमारे पास रैशनल नंबर्स की डिफरेंट फॉर्म्स दी गई हैं। चलिए उन्हें स्टडी करते हैं। फर्स्ट फॉर्म इज़ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। देखिए टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन क्या है। डिनोमिनेटर q जब रैशनल नंबर p बाई q की फॉर्म में होता है तो p इज न्यूमिनेटर एंड q इज डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर q इज इक्वल टू 2 रेज टू पावर n मल्टीप्लाई 5 रेज टू पावर m, वेयर m एंड n आर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, दैट इज पॉजिटिव इंटीजर्स विद 0। कोई भी डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग तब होगी जब उसका डिनोमिनेटर उसके प्राइम फैक्टराइजेशन 2 इंटू एन मतलब 2 रेज टू पावर n मल्टीप्लाई 5 रेज टू पावर m की फॉर्म में होंगे, जहां पर m और n जो हैं वो नॉन नेगेटिव इंटीजर होंगे। दूसरी फॉर्म क्या है इसकी, देखिए नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। रिकरिंग का मतलब होता है रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन। If denominator q is not in the form of 2 raised to power n multiply 5 raised to power m. So यहाँ पर हमने क्या स्टडी किया कि रैशनल नंबर की डेसिमल एक्सपेंशन की दो फॉर्म है। फर्स्ट इज टर्मिनेटिंग, सेकेंड इज नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन। टर्मिनेटिंग फॉर्म तब होगी जब उसके डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टराइजेशन 2 रेज टू पावर n मल्टीप्लाई 5 रेज टू पावर m की फॉर्म में होंगे, और नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन तब होगी जब डिनोमिनेटर q 2 रेज टू पावर n मल्टीप्लाई 5 रेज टू पावर m की फॉर्म में नहीं होंगे। देखिए एग्जाम्पल गिवन है, जैसे 2 बाई 5 को हम अगर 2 से मल्टीप्लाई करें, क्योंकि हमें 2 रेज टू पावर n इंटू 5 रेज टू पावर m की फॉर्म में बनाना है, तो यहाँ पे 5 रेज टू पावर 1 तो है लेकिन 2 की पावर नहीं है। तो यदि हम n को 0 सपोज कर लें, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दें, दैट इज 4 बाई 10, तो ये 0.4 आएगा, दैट इज टर्मिनेटिंग। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए 5 बाई 8, इसको हम 5 बाई 2 रेज टू पावर q लिख सकते हैं। 5 बाई 2 रेज टू पावर क्यूब मतलब 3 मल्टीप्लाई, यहाँ पर अब ये देखिए 2 रेज टू पावर n और 5 रेज टू पावर m की फॉर्म में हमें इसे बनाना है, तो यहाँ पर इसको हम 5 रेज टू पावर 3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, तो ये बनेगा 5 रेज टू पावर 4 अपॉन 5 टू ज़ 10 रेज टू द पावर 3, दैट इज 1000, और 1000 का मतलब है 0.625। 1000 से जब ये हम डिवाइड करेंगे तो 3 जीरो हैं, तो 3 नंबर के बाद पॉइंट लग जाएगा, दैट इज 0.625। तो बोथ आर एग्जाम्पल्स ऑफ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। नाउ नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन का एग्जाम्पल देखिए। फॉर्म एग्जाम्पल इज 10 बाई 3। यदि इसे हम डिवाइड करें, दैट कैन बी रिटन एज 3.333, दैट मीन्स 3.3 बार, दैट मीन्स 3 इज रिपीटेड। सो दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब
डिवीजन कैन नॉट बी एंड, इसकी डिवीजन का कोई एंड नहीं है। और रिकरिंग का मतलब रिपीटिंग, तो यहाँ पर जो नंबर है 3 वो बार बार रिपीट हो रहा है। नाउ नेक्स्ट इज 1/7। यदि हम 1 को 7 से डिवाइड करें देन वी गेट 0.142587। 7 के बाद दोबारा से देखिए 142857, तो ये नंबर बार बार रिपीट हो रहे हैं, सो इट कैन बी रिटन एज 0.142857 बार। नाउ नेक्स्ट इज टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। Let x is equal to p by q be a rational number and q is not equal to 0 such that prime factorization of q is the form of 2 raised to power n into 5 raised to power m, where n and m are non-negative integer, then x has decimal expansion which terminates. Here the value of either n and m may be 2 and 5 may be 0. यदि हम q के प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं और वह 2 रेज टू पावर n इंटू 5 रेज टू पावर m की फॉर्म में आते हैं, देन वी कैन से दैट देन दिस डेसिमल एक्सपेंशन इज टर्मिनेटिंग। हेयर m एंड n में भी 0 भी हो सकते हैं m और n की वैल्यू। देखिए जैसे यहाँ पर 2 रेज टू पावर 0 इंटू 5 रेज टू पावर m है, दैट मीन्स n इज 0, और 2 रेज टू पावर n इंटू 5 रेज टू पावर 0 है, दैट मीन्स m इज 0. Now non-terminating repeating decimal expansion, if q is not of the form of 2 raised to power n into 5 raised to power m, इसका रिवर्स है। यहाँ पर q इस फॉर्म में था, यहाँ पर q 2 raised to power n into 5 raised to power m की फॉर्म में नहीं होना चाहिए। Then we can say that decimal expansion is non-terminating repeating. Now example is without long division state whether 15/1600 will have the terminating or non-terminating repeating with decimal expansion. अब देखिए हमें इसको डिवाइड कर करके नहीं देखना है बल्कि हमें डायरेक्ट बताना है। तो सबसे पहले हम इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म निकालेंगे। सिंपलेस्ट फॉर्म कैसे निकलती है, अगर ये किसी नंबर से कैंसिल आउट होते हैं तो हम इन्हें कैंसिल आउट कर देंगे। देखिए ये यहाँ पर 3 से कैंसिल हो रहे हैं तो हमारे पास निकलता है 3/320। अगर हम यहाँ पर 320 के प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड करें तो हमें 2 रेज टू पावर n और 5 रेज टू पावर m की फॉर्म में निकालने हैं। तो यह कितने निकलेंगे, 2 रेज टू पावर 6 इंटू 5 रेज टू पावर 1, क्योंकि ये 320 को हम 2 रेज टू पावर n और 5 रेज टू पावर m की फॉर्म में लिख सकते हैं। सो वी कैन से दैट दिस डेसिमल एक्सपेंशन इज टर्मिनेटिंग। तो इस तरह से हम किसी भी वैल्यू को, किसी भी p बाई क्यू की फॉर्म को शॉर्ट मेथड से बता सकते हैं कि वो टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। नाउ सम एग्जांपल्स आर गिवन, ट्राई योरसेल्फ। नाउ लेट अस डिस्कस दिस। क्वेश्चन नंबर 1, विदाउट लॉन्ग डिवीजन स्टेट वेदर 987/10500 will have the terminating or non-terminating repeating decimal expansion. तो सबसे पहले हमें इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म निकालनी है। 987/10500, देखिए यह 3 से दोनों डिवाइड हो रहे हैं, 3 के बाद 7 से भी डिवाइड हो रहे हैं, तो डिवाइड करने के बाद ये कितने निकलेंगे, 47/500। नाउ 500, q इज 500, सो 500 के यदि हम प्राइम फैक्टराइजेशन बनाएं 2 रेज टू पावर n और 5 रेज टू पावर m की फॉर्म में, तो ये बनता है 2 रेज टू पावर 2 इंटू 5 रेज टू पावर 3, सो इज इन द फॉर्म ऑफ 2 रेज टू पावर n इंटू 5 रेज टू पावर m। क्योंकि यहाँ पर q के प्राइम फैक्टराइजेशन इस फॉर्म में बन रहे हैं तो वी कैन से दैट दिस डेसिमल एक्सपेंशन इज टर्मिनेटिंग। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, आफ्टर हाउ मेनी प्लेसेस द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 153/450 टर्मिनेट्स। देखिए यहाँ पर आपको एक एक्सपेंशन दी गई है, आपको बताना है कि वो कितने प्लेस के बाद टर्मिनेट होगी, मतलब कितने प्लेस के बाद वो फ्रैक्शन जो है रिपीट हो सकती है। नाउ सबसे पहले हमें इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म लिखनी है 153/450। व्हेन वी कैंसिल आउट वी गेट 17/50। अब 50 के प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए 2 रेज टू पावर m n इंटू 5 रेज टू पावर m की फॉर्म में। हेयर n इज 1 एंड m इज 2, सो वी कैन से दैट द गिवन रैशनल नंबर विल टर्मिनेट आफ्टर 1 प्लेस। जितनी n की वैल्यू होती है रैशनल नंबर उतने ही प्लेस के बाद टर्मिनेट होना शुरू हो जाता है।
यहाँ पर ये कंसेप्ट नया है। देखिए जितनी भी n की वैल्यू होगी हमारी, रैशनल नंबर हमारा उतने ही प्लेस के बाद टर्मिनेट होना शुरू हो जाता है। सो हेयर n इज इक्वल टू 1, देन वी कैन से दैट द गिवन रैशनल नंबर विल टर्मिनेट आफ्टर 1 प्लेस। नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड, द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ नंबर 327 अपॉन 2 रेज टू पावर 5 मल्टीप्लाई 5 रेज टू पावर 2 विल टर्मिनेट आफ्टर। बताइए कितने प्लेस के बाद टर्मिनेट होगा। ये ऑप्शंस है आपके पास, 1 प्लेस के बाद, 2, 5 या 4। अगर हम इस वैल्यू को इस वाली वैल्यू के साथ कंपेयर करें, 2 रेज टू पावर n इंटू 5 रेज टू पावर m, देन वी गेट n इज इक्वल टू 5, कंपेयर कीजिए, एंड m इज इक्वल टू 2। तो जितनी भी n की वैल्यू होती है वो उतने ही प्लेस के बाद टर्मिनेट होना शुरू होता है। दैट मीन्स वी कैन से दैट द गिवन रैशनल नंबर विल टर्मिनेट आफ्टर 5 प्लेस। तो स्टूडेंट्स ये है हमारी वर्कशीट का पूरा सॉल्यूशन। उम्मीद है आपको ये वर्कशीट अच्छे से समझ में आ गई होगी। फिर भी यदि आपको कोई डाउट है या कोई क्वेरी है तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए। मैं आपके कमेंट का जल्दी से जल्दी रिप्लाई करने की कोशिश करूँगी। वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।